नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। देहरादून में आयोजित 12वीं दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी और कहा कि वे अपने ज्ञान और कौशल के साथ समाज और परिवार के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में 2 आईएएस, 1 पीसीएस अधिकारी सहित कुल 12 अधिकारियों को कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। साथ ही मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम जमीन खरीद घोटाले पर सरकार ने अफसरों पर बड़ी कार्यवाही की। हालांकि विपक्ष निलंबन की कार्यवाही को नाकाफी बताते हुए सरकार को घेर रहा है। हरिद्वार में देवपुरा चौक पर कांग्रेस ने इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। आईबी से लेकर इंटेलिजेंस तक सारा उसके देखरेख में होता है और कार्मिक में सारे कर्मचारियों का सब कुछ उसी ने देखना है। तो अगर उसके संग अटैच होंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर सकता है जांच को। तो एक तरफ जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए सस्पेंड किया गया है, दूसरी तरफ कार्मिक और सतर्कता विभाग के संग अटैच किया गया है। दूसरा, इसमें उससे बड़े अधिकारी लोग समेत है। पांडे जी का क्या हुआ, दूसरे का क्या हुआ? क्या केवल डीएम ने अपनी मर्जी से कर दिया? किनके आदेश? और ये यहीं तक नहीं जाएगी ये जांच। 1,38 करोड़ रुपए तक के घोटाले जो पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं उन सारे प्रकरण की जांच होगी। ये अभी एक प्रकरण खुला है, अभी बाकी तो वहीं हरिद्वार जिले में पंचायत भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही जारी है। हाल ही में रोशनाबाद क्षेत्र में उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में कॉलोनी पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई, जिससे कॉलोनाइज ने साथ ही नाराजगी भी जताई है। साथ ही आरोप है कि प्रशासन केवल उनकी कॉलोनी को ही टारगेट कर रहा है, जबकि अन्य कॉलोनियों में भी पंचायत भूमि पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। कि पिछले कई वर्षों से लगातार जो है प्रशासन या अन्य जो सरकारी विभाग हैं वो लगातार टारगेट करने का काम कर रहे हैं। आज भी एक प्रशासनिक अधिकारी का मेरे पास फोन आया था सुबह कि भाई आपकी जो जमीन है इसकी क्रय विक्रय पर है रोक लगाई जाती है। मैंने उनसे कहा भाई आपने कई बार नाप लिया जमीन, मेरी उन्हीं के द्वारा बताई हुई की बात है कि मेरी लगभग 3 बीघा जमीन मौके पे उस नंबर में कम हो रही है। उसके बाद भी स्पेशली देखिए, ये कुछ कॉलोनाइजर थे जिनके द्वारा कुछ ग्राम समाज की जमीनों पे और खालों की जमीनों पे कब्जा किया गया था। इसको नियमानुसार जांच करके हमने कब्जा भी हटवाया था। उसी को लेकर उनका ये कहना था कि कुछ और जमीनें भी हैं जहाँ पे कब्जे हुए, तो उनकी भी जांच हम कर रहे हैं और नियमानुसार उनसे भी कब्जा हटाया जाएगा। तो वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार 3 जून 2025 को देहरादून में आयोजित एक समारोह में 212 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, सहायिकाओं को और साथ ही नियुक्ति पत्र भी उन लोगों को वितरित किए। साथ ही ये कार्यक्रम वीर माघो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। नियुक्ति पत्र किए गए वितरित। साथ ही आपको बता दें 752 महिलाओं को नियुक्ति पत्र किए गए वितरित। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की आगामी 2023 जून को विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर खेल आयोजन की योजना बनाई गई है। इस संदर्भ में मंगलवार को विधानसभा भवन में खेल मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें खेल विभाग के अधिकारियों और उत्तरांचल ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है
उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे, उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित है, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को फाइनल डे यानी कि 23 तारीख को समापन के समय में किस प्रकार से किन किन को आमंत्रण रहेगा, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा की गई है। तो वहीं केंद्र सरकार 6 जून 2025 को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्देश्य देश भर की वक्फ संपत्तियों को केंद्रीकृत ऑनलाइन पंजीकरण करना है। ये कदम वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद जिस तरह से मोदी सरकार लेकर आई है, अब उसके एक कदम और आगे बढ़ते हुए 6 तारीख को देश के केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय किरेन रिजिजू उस पोर्टल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें सारी संपत्तियों को वक्फ की ऑनलाइन किया जाएगा। अब सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे और मैं ये कह सकता हूं कि 6 तारीख के बाद तमाम जितने भी उत्तराखंड में वक्फ से संबंधित मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, जो संपत्तियां हैं, करबला, इन तमाम संपत्तियों को ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल ऑन हो जाएगा। बिल्कुल सच्चाई है, ग्रीन बिल्डिंग कछुआ की चाल चल रही है। मैं गया भी था, तीसरा राउंड में वहाँ पे मारा हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सीधी पैनी नज़र वहाँ पर है कि कहाँ पर ये विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो जैसे पीटी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका उन्होंने दिया था, जो कश्यपी कंपनी है, और फिर उन्होंने छोड़ दिया बीच में ही, और अब वहाँ पर बड़ा ऐसा काम हो रहा है कि जिसको मैं कह नहीं सकता, मीडिया के सामने भी कह नहीं सकता, उस पर कार्रवाई होगी। तो वहीं उत्तराखंड की मिशन निदेशक स्वाति भदौरिया ने हल्द्वानी से 3 प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसमें महिला चिकित्सालय परिसर में 50 बेड वाले मातृ शिशु और साथ ही विंग और 200 बेड की मल्टी स्पेशलिस्ट आपको बताते चले अस्पताल और 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी शामिल है, जिसमें निरीक्षण के दौरान उन्होंने एजेंसियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता, डिजाइन और प्रगति निर्धारित समय सीमा पर और मानकों के अनुसार किए जाए। तो वहीं देहरादून में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सभागार में कार्यशाला आयोजित कई ट्रेनी वित्त अधिकारियों और आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की पूर्ति और वित्तीय पक्षों की जानकारी दी गई। अध्यक्ष अरविंद सिंह हयांकी के सेवा काल में सकारात्मक सोच और गुणवत्ता के साथ काम करने पर जोर दिया गया। तो वहीं निर्देशक वित्त अभिषेक आनंद ने योजना की कार्यप्रणाली, चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी और ट्रेनी मौजूद रहे। देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में जन्म मृत्यु पंजीकरण के अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक हुई। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीकरण प्रक्रिया में जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, साथ ही कोई बैकलॉग ना रखा जाए। साथ ही सरकारी और निजी अस्पतालों को मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र सही तरीके से भरना अनिवार्य किया गया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं जन समस्याओं को लेकर तहसील पुरौला में क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल की उपस्थिति में और जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान
सिंह भिष्ट की अध्यक्षता में तहसील दिवस का शुभारंभ हुआ। तहसील दिवस का आयोजन किया गया जिसमें सड़क, पुल और सिंचाई, नहर और गुल, पेयजल, विद्युत, प्रतिकर और आदि मामले छाए रहे। साथ ही इस दौरान ग्रामीणों ने भारी उत्साह दिखाई दिया और 129 समस्याएं और शिकायतें दर्ज करवाई गई, जिसमें अधिकांश शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो वहीं खबर केदारनाथ से है, जहां अब से कुछ देर पहले केदारनाथ धाम में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। इस मौसम में अचानक बदलाव ने जहां तापमान में गिरावट लाई, वहीं धाम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने इस बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया। मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला, जहां एक और बारिश और बर्फबारी ने माहौल को ठंडा किया। वहीं थोड़ी ही देर बाद केदारनाथ परिसर में हल्की धूप भी खिल गई। इस समय धाम के ऊपरी पहाड़ियों पर अभी भी बर्फबारी जारी है। साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए यादगार बन गया। तो वहीं प्रशासन ने मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनने की अपील की है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक मौसम इसी प्रकार बदलता हुआ रह सकता है, इसलिए यात्रा पर निकले भक्तों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो वहीं धाम में अचानक मौसम ने करवट ली, साथ ही श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का आनंद लिया। वहीं सरकार ने भी श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनने की अपील की है। तो वहीं धाम में लगातार बताते चले बर्फबारी के बाद हल्की सी धूप भी खिली। साथ ही आपको बताते चले श्रद्धालुओं ने इस बर्फबारी के नजारे का आनंद लिया। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। तो ये धाम में अचानक बदलते हुए मौसम के चलते श्रद्धालुओं ने मौसम का आनंद लिया, बर्फबारी का आनंद लिया। वहीं प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। जहां धाम में अचानक मौसम ने करवट ली है, श्रद्धालुओं ने नजारे का लिया आनंद। जमकर ले रहे बर्फबारी का आनंद। तो वही खबर सामने आ रही जो मयूर दीक्षित बने, आपको बताते चले। साथ ही ये खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरिद्वार के नए जिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है। साथ ही मयूर दीक्षित बने हरिद्वार के नए डीएम। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मयूर दीक्षित बने हरिद्वार के नए डीएम के चलते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मयूर दीक्षित को बनाया गया है हरिद्वार का नया जिला अधिकारी। मयूर दीक्षित बने नए जिला अधिकारी। उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताते चले। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां मयूर दीक्षित बनाए गए हैं जिलाधिकारी। हरिद्वार के नए डीएम होंगे मयूर दीक्षित। तो वहीं भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में आज देव सेनापति भगवान कार्तिकेय के भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए गए। इस दिव्य क्षण के साक्षी बने श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही आपको बताते चले श्रद्धालुओं ने भी इस अवसर पर पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया श्रद्धालुओं के लिए। साथ ही प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और अलौकिक दर्शन बद्रीनाथ धाम के लिए एक आपको बताते चले, जिसके चलते एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना जो आपको बताते चले भगवान कार्तिकेय बन गई है। साथ ही भगवान कार्तिकेय का आगमन, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, साथ ही भजन कीर्तन भी किए।
बद्री विशाल के भी दर्शन किए। देव सेनापति भू बैकुंठ को बताते चले जहां भगवान कार्तिकेय का आगमन हुआ, जिसका भगवान के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर पूजा अर्चना भी की। तो वहीं खबर देहरादून से आ रही है, जहां इंटर कॉलेज के पास एक मैक्स गाड़ी पर पेड़ गिर गया। बता दें कि बारिश के कारण सड़क किनारे ये पेड़ गाड़ी पर गिर गया, जिसके चलते देहरादून में बड़कोट उत्तरकाशी और सवारी लेकर जा रहा था। हादसे के दौरान गाड़ी में 6 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं, जिसका इलाज जारी है। साथ ही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही घायलों को अस्पताल भेज भर्ती कराया गया। बारिश की वजह से पेड़ गिरा, मैक्स गाड़ी पर गिरा पेड़, जिसके चलते गाड़ी में सवार 6 यात्री थे, जहां एक यात्री की बताई जा रही है मौके पर ही मौत हो गई। जहां एक मैक्स गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा, जिसके चलते एक यात्री की हुई मौत। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मैक्स गाड़ी पर गिरा पेड़, साथ ही बारिश की वजह से गिरा पेड़। खबर मेरठ से है, जहां पुलिस की वार्षिक तैयारी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता हुई, जिसमें आईएसआई सत्येंद्र और साथ ही एसआई नवीन, हेड कांस्टेबल विनोद, मनोज, गिरीश और प्रदीप ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं महिला टीम की संगीता, मीना, कामिनी, सरिता और सीमा ने दूसरा स्थान पाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने भी विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो मैं आपको बताते चले, खबर मेरठ से है, जहां पुलिस की वार्षिक तैयारी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता हुई। इसमें एसआई तो वहीं आपको बताते चले कि खबर मेरठ से, जहां पुलिस की वार्षिक तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता हुई। इसमें एसआई सत्येंद्र, एसआई नवीन, हेड कांस्टेबल विनोद, मनोज, गिरीश और प्रदीप ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं महिला टीम की संगीता, मीना, कामिनी, सरिता और सीमा ने दूसरा स्थान पाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने भी विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। एडीजी जोन भानु भास्कर ने दी बधाई, साथ ही प्रतियोगियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की, साथ ही उन्हें बधाई दी। विजेताओं को शुभकामनाएं और सम्मान दिया गया। एडीजे जोन भानु भास्कर ने दी बधाई, प्रतियोगिता में अव्वल टीम को दी बधाई। जहां मेरठ में इस प्रतियोगिता किया गया, साथ ही एडीजे जोन भानु भास्कर ने प्रतियोगियों को बधाई दी। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाली टीम को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। यूपी पुलिस तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन, जहां एडीजे जोन भानु भास्कर ने दी बधाई। प्रतियोगिता में अव्वल टीम को दी गई बधाई। एडीजे जोन भानु भास्कर ने दी प्रतियोगियों को बधाई। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।